पिछले कुछ दिनों से सारण जिला ही नहीं पूरे बिहार में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार भाई लोगों के माध्यम से या आम आवाम का जो आवाज़ है, एक चर्चा अक्सर सुनने में मिल रहा है कि रणधीर सिंह चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। आप लोग जानते हैं, मैं पिछले 10 साल से राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य रहा हूं और दल के लिए ईमानदारी से क्षेत्र में लगातार काम किया हूं, लेकिन दल के द्वारा मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। पिछला चुनाव हार जाने के बाद भी लोकसभा का लालू जी, तेजस्वी जी के कहने पर लगातार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव, टोला-टोला में घूमने का हम काम किए। जितना खर्च कोई एक प्रत्याशी चुनाव लड़ने में कर सकता है, उससे कहीं ज़्यादा 4 साल घूमने में हम खर्च किए। और खर्च सिर्फ हम नहीं किए, हमारे समर्थक, हमारे पिताजी से जुड़े हुए हर वो मेरे अभिभावक, नौजवान भाई लोग पिछले 4 साल से दल का झंडा लेकर महाराजगंज में घूमने का काम किया और अपने पैकेट से पैसा खर्च करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया। लेकिन अंतिम समय में महाराजगंज सीट कांग्रेस के खाते में दे दिया गया। उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कांग्रेस को ये सीट क्यों दिया गया। और ये वास्तविकता है कि कांग्रेस के पास ना उस दिन कोई प्रत्याशी था और ना आज जिसको प्रत्याशी के रूप में महाराजगंज में लाया गया वो महाराजगंज के लायक वो प्रत्याशी है। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि लालू जी को अपने बेटी को सारण से चुनाव लड़ाना था। एक जात को टारगेट करके, खास भूमिहार जाति को वोट लेने के लिए मेरे साथ साजिश करके मेरा टिकट काटा गया और छपरा में भूमिहार वर्ग का वोट उनकी बेटी को मिले, इसके लिए महाराजगंज में उस समाज का प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन ये आप लोग भी जानते हैं, पूरे बिहार का आवाम जानता है कि भूमिहार समाज के लोग आज मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े हैं। पिछले 28 तारीख को मशरक में हमने एक जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया था। लोगों का कहना है कि उसमें 25,000, 30,000, 40,000 तक लोग आकलन लगा रहे हैं कि लोग आए हुए थे। हमने अपना बात उसमें भी रखा था, लेकिन उस सभा में जितने भी लोग आए थे सबका यही मांग था कि हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। और ईमानदारी से बोले तो मेरा भी मन था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ें, लेकिन मंच के माध्यम से कुछ मेरे अभिभावक लोगों का ये मांग हुआ कि ये कमेटी का गठन हो जाए और हम लोग सब मिलके कमेटी का गठन भी किए, जिस कमेटी में लगभग 25 सदस्य का नाम दिया गया। वो सभी सदस्य लोग आज हमारे साथ आपके सामने बैठे हुए हैं। उनका नाम आपको बाद में दे दिया जाएगा, उनका क्या ओहदा है वो दे दिया जाएगा। और ये लोग पिछले 5 दिन से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के 14 प्रखंड में गांव-गांव में जाकर लोगों से मिले। महाराजगंज के आवाम का ये मानना है कि रणधीर को चुनाव लड़ना चाहिए। हर जाति, हर समाज के लोग हमारे साथ मजबूती से खड़ा हैं। और जो हमारे सदस्य लोग हैं, इन लोगों का भी ये कहना है कि नहीं, चुनाव हम लोग लड़ा जाए। कल 3 तारीख को हम कमेटी के सभी सदस्य लोग के साथ बैठकर बात किए। उस बैठक में स्पष्ट रूप से इन लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा, जन आशीर्वाद सभा में ही मैंने मंच से ये बात रखा था कि रणधीर के लिए चुनाव लड़ना अहमियत नहीं रखता। रणधीर के लिए अब जीवन में विधायक और सांसद बनना अहमियत नहीं रखता।
रणधीर का पहला लक्ष्य है बिहार से राजद और महागठबंधन को समाप्त करना। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि आने वाले जो 6 तारीख को हमने नामांकन का अपना बात कहा था, हम 6 तारीख को नामांकन नहीं करेंगे। मेरे पिता पहली बार जब चुनाव लड़े, निर्दलीय के रूप में विधानसभा मशरक से चुनाव लड़े थे। हर जाति, हर समाज, हिंदू मुस्लिम मजबूती से उनका साथ देने का काम किया लोग। और आज भी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हर सभी जाति, सभी वर्ग के लोग, हिंदू हो या मुसलमान, मजबूती से मेरे और मेरे परिवार, मेरे पिता के साथ खड़े हैं। अभी राजद में रहते हुए मैं अपने आप में घुटन महसूस करता था। कुछ ऐसे नेता हैं इस जिला के जो जाति का नाम लेकर गाली देते थे, लेकिन राजद में रहने की वजह से, महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाते थे। वैसे लोगों को आज आप लोगों के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं और जो जिस भाषा में समझेगा उसको मजबूती से उसी भाषा में समझाने का हम काम करेंगे। प्रमंडल से राजद का सफाई करने में मैं भूमिका अदा करूंगा। तो जिस तरह पिताजी आपके 2004-05 में अकेले पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे, क्या उस तरह आपका कोई इरादा है क्या? आपको ध्यान होगा, एक समय इस बिहार में इस कमिश्नरी का ऐसा था कि इस कमिश्नरी में राजद के मात्र 3 विधायक थे। उस वक्त मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। और जब हमारे पिता जेडीयू में थे, 21 विधायक जिताकर जेडीयू एनडीए के पक्ष में देने का काम किए थे। आने वाले समय 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, शून्य पे लाकर कमिश्नरी में हम राजद महागठबंधन को लाकर रख के दिखाएंगे आप लोगों को। अच्छा, वर्तमान लोकसभा चुनाव में आपका क्या रवैया रहेगा? ये तो स्पष्ट है। आपने जब खुलेआम बोल दिया कि महागठबंधन को हमको हराना है, और महागठबंधन को हराने के लिए जब हम स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपना 4 साल का मेहनत, अपने अभिभावकों का दबाव, नौजवान साथियों का दबाव होने के बाद भी जब ये बोल दिए कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन को हराना है, तो महागठबंधन को हराने के लिए चाहे जिसी का भी मदद करना हो, जिसको भी जिताना हो, हम लोग जिताने का काम करेंगे। रणधीर जी, एक सवाल है। पीछे हमारे एक अभिभावक हैं, एमएलसी हैं, उनके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात हो चुकी है। और मैं जदयू को पसंद करता हूं। जदयू को पसंद करने का कारण है कि बिहार में एक जेडीयू ही ऐसी पार्टी है जो सभी जाति, सभी वर्ग, हिंदू हो या मुसलमान, सबको साथ लेकर चलने का काम करता है। बिहार को विकास का एक ऊंचाई देने का काम जेडीयू के द्वारा किया गया है। और जब मेरे पिता शुरू में निर्दलीय लड़े, उस वक्त भी हर वर्ग के लोग साथ दिए। और बिहार में सभी वर्ग को लेकर जब नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, तो ये हमने फैसला किया है, आने वाले 14 तारीख को 7,000 से ज़्यादा अपने समर्थकों के साथ दिन में 1 बजे जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में हम लोग सब जदयू का सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब इसके बाद आप लोगों को जो पूछना है। पार्टी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, हमारे साथ जो भी लोग हैं, हम जहाँ रहेंगे वो वहाँ रहेंगे। जो हमसे हमारे इस निर्णय से सहमत नहीं होंगे, इस चुनाव के लिए वो अपना मत नोटा में देने का काम करेंगे। आपके पिताजी का सीवान में भी अच्छा रहा है, प्रभाव रहा है, तो क्या उनके प्रभाव को और उनके प्रभाव से उनके सीट के लिए क्या कुछ मदद कर सकते हैं आप? जब मैंने एक शब्द में ये बात बोला कि महागठबंधन को हराने के लिए हम लोग किसी का भी साथ देंगे,
हमें महागठबंधन को हराना है। अब आप इंडिया, अब एक तरह से 14 तारीख के बाद एनडीए के हिस्सा बन जाएंगे, तो क्या आप एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे? बाबू जदयू में जा रहे हैं, क्या कारण है? निर्णय अच्छा लिए हैं। ऐसे हम लोगों के कमेटी के मेंबर हम भी थे, सर्वेक्षण कमेटी के मेंबर हम भी थे। महाराजगंज की जनता रणधीर बाबू को नेता मान चुकी है और हम लोगों का निर्णय जो हुआ इनके चुनाव जीता लड़ने के लिए हुआ और दे दिए थे कि जो निर्णय लेंगे आप वही सब लोगों को मान्य है, तो इनका जो निर्णय है वही सब लोग मानेंगे और तो हम भी उसी में हैं। क्या नाम है? विजय सिंह, ताजपुर। क्या कहेंगे आप रणधीर बाबू का एक बार अचानक जाने का? रणधीर बाबू का जो निर्णय है बहुत अच्छा निर्णय किए हैं। हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि जितने भी राजद गठबंधन के लोग खड़ा हैं वहाँ हम लोग हराने का भरपूर मेहनत करेंगे। और रणधीर बाबू जो है बहुत अच्छे हैं, सारे लोग मैंने रणधीर बाबू को चाहते हैं, जन सैलाब उभर गया, इनके साथ ही रहेंगे। इनका जो निर्णय होगा सारा इस क्षेत्र सारण की जनता रणधीर जी को चाहती है, दिल से चाहती है। क्या अचानक जाने का क्या? देखिए, हम लोग अपने जो भी हमारे नेता निर्णय लिए अपने पुराने घर में जाने का निर्णय लिए हैं। हम लोग पार्टी वाली नहीं हैं, हम लोग प्रभुनाथ परिवार के लोग हैं। वो जहाँ कहेंगे आग में कहीं खड़ा रहेंगे तो हम लोग आग में खड़ा रहेंगे। वो कहेंगे कि MIM का समर्थन कर दे तो हम लोग उसमें भी साथ रहेंगे। एक चीज और आप बताएं कि प्रभुनाथ सिंह का जो सपना जी वो और भी ये पूरा करेंगे। प्रभुनाथ सिंह से 4 कदम आगे बढ़ के सपना पूरा करेंगे। वो इस कमिश्नरी में 21 मेरे दिए थे। यदि रणधीर भाई चाह देंगे तो हम लोग 24 MLA एनडीए गठबंधन का देंगे। यही हम लोग का सपना है। आज से इस मिशन में हम लोग लग गए हैं। अपना परिचय दें। जी, हमारा नाम नागेंद्र कुमार सिंह हुआ, घर एकमा, जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष में है। आज मतलब रणधीर बाबू का एक ट्रैक जाने का प्रोग्राम हो गया जदयू में, इसके बारे में आप क्या सोचते? हमने शुरू से प्रभुनाथ सिंह रही, जहाँ रही है तहाँ रहे के बा, उनको लड़का हमन मदद करे के बा, एमें कोई सोचे के नहीं। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमा सिंह।